हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक जो कि है डिसीज यानी बीमारी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 से 5 सेशन में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4 या 5 वीडियो मिलेगी और डिसीज टॉपिक खत्म। ठीक है, लेकिन आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से याद करना है। मैं विद ट्रिक्स आपको याद करवाऊंगी। क्लियर है आपको? तो सबसे पहले जानते हैं कि बीमारी क्या होती है। और बीमारी यानी रोग के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि भाई हेल्दी क्या होता है, यानी एक सेहतमंद इंसान कौन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई हेल्दी क्या है, हेल्दी का मतलब क्या होता है। तो आपको हेल्दी से ना 3 चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें? 3 चीजें। यानी देखो, आप सोचते हो कि भाई मैं दिखने में अच्छा खासा हूं, मैं फिट हूं, मेरा वेट बिल्कुल सही है, मेरी हाइट बिल्कुल सही है, मेरा बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप हेल्दी हो, आप ये सोचते हो, बट आप गलत हो। यानी आप फिजिकली फिट हो, यानी आप शारीरिक तौर से बिल्कुल बढ़िया हो, बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप हेल्दी नहीं हो। क्योंकि हो सकता है कि आप दिखने में बिल्कुल सही हो, लेकिन आपके दिमाग में किसी बात की टेंशन हो, आप किसी बात से दुखी हो। ठीक है, आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो, सैड हो, टेंशन में हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि हेल्दी का मतलब एक और है कि आप मेंटली भी बिल्कुल बढ़िया होने चाहिए। यानी देखो, आप ना बिल्कुल बढ़िया हो, ठीक है, दिखने में एकदम हट्टे कट्टे ताजा हो, और आपका कोई एग्जाम है, आप एग्जाम देने गए, बिल्कुल सही हो, आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में लिख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। तो आप मेंटली सही नहीं हो, यानी आप उस टाइम हेल्दी नहीं हो। यानी कि हेल्दी होने के लिए आपको दिखने में फिजिकली भी फिट होना चाहिए। दूसरा, आपको मेंटली यानी दिमागी तौर से भी, मानसिक तौर से भी बढ़िया होना चाहिए। और तीसरा एक और जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो है सोशली भी आपको अच्छा होना चाहिए, यानी सामाजिक तौर से भी आपको अच्छा होना जरूरी है। और इस बात का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो, कुछ लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो सबसे घुल मिल कर रहते हैं। तो अकेले इंसान को जनरली अपने चारों तरफ क्या चल रहा है उसकी नॉलेज नहीं मिलती, वो अकेला रहता है, दुखी रहता है। लेकिन जो सबसे मिलजुल कर रहता है उसको सब चीज की इंफॉर्मेशन होती है। तो कौन बढ़िया हुआ? सबसे मिलने जुलने वाला। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपके चारों तरफ का कैसा वातावरण है वो भी आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत असर डालता है। ठीक है, अब आपके आसपास कोई इंसान बीमार है तो आपको भी वो बीमारी होने का चांस है, यानी आप हेल्दी नहीं रहे। ठीक है, तो हेल्दी क्या है आपको याद रखना है। हेल्दी का मतलब है आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से बिल्कुल फिट एंड फाइन हो। यानी आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही हो, आप शारीरिक तौर पे बिल्कुल सही हो, और आप सामाजिक तौर पे भी बिल्कुल सही हो, तभी आप हेल्दी कहलाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। यानी डिसीज फ्री इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी। हेल्दी इज द पर्सन विच इज फिट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। क्लियर है? अब बात करते हैं डिसीज की, और डिसीज की डेफिनेशन देखना कितनी मस्त समझ में आएगी। डिसीज तोड़े, जैसे बायोलॉजी तोड़ते हैं, तोड़ो। डिस इज, तो डिस का मतलब होता है नहीं है। क्या नहीं है? ईज नहीं है, यानी आराम नहीं है। जब आपकी बॉडी को चैन नहीं होता, आराम नहीं होता, तकलीफ होती है, तब आप में होती है डिसीज। तो जब इजी फील ना करो ना आप, इसका मतलब क्या है? डिसीज है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आज अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है सिर में दर्द हो सकता है पेट में दर्द हो, कुछ भी हो सकता है ना। मेंटली कोई दिमाग में टेंशन हो तो आप मेंटली वीक हो गए, डिसीज हो गई। ठीक है, तो डिसीज क्या है? डिसईज, यानी आराम नहीं है, तो डिसीज है। और डिसीज कब होती है स्टूडेंट्स? तो 3 कारण है इसके। या तो आपकी बॉडी में कोई टिश्यू, यानी आपका कोई ऊतक सही से काम ना करे। ठीक है, यानी कि मैं बोल दूं नर्वस टिश्यू है, यानी आपका तंत्रिका ऊतक है, वो सही से काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी में सिग्नल नहीं ट्रांसपोर्ट होंगे। या फिर आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई अंग सही से काम ना करे। मान लीजिए दिल में कोई दिक्कत आ गई, दिल सही से काम नहीं कर रहा, लंग्स, फेफड़े खराब हो गए, लिवर खराब हो गया, ठीक है, गुर्दे, किडनी खराब हो गई। उसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम खराब हो जाए, यानी अगर अंग तंत्र खराब हो जाए, तो ये सभी कारण हो सकते हैं किसके? ये सभी कारण हो सकते हैं बीमारी के।
ठीक है, आपका कोई अंग तंत्र यानी पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में दिक्कत चल रही है, ठीक है, पूरे नर्वस सिस्टम में दिक्कत चल रही है, तो क्या हो गया, आप डिसीज्ड हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि कब आप हेल्दी होते हो, कब आप डिसीज होते हो। अब हम डिस्कस करेंगे डिसीज चैप्टर में पढ़ने वाली कुछ टर्म्स के बारे में जिनमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो बिल्कुल छोटी छोटी 6 टर्म्स हैं जो कि हम जल्दी जल्दी देखेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहली टर्म जो आपको पढ़नी है वो है नंबर 1 इज एक्यूट डिसीज। बस सुनते जाइएगा, इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है, ठीक है, तीव्र रोग। और दूसरा है क्रोनिक डिसीज। नोट्स आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको इनकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी, यानी जीर्ण रोग, ठीक है, डेफिनेशन उसमें मिल जाएगी, अभी फिर समझ लो। एक्यूट डिसीज, एक्यूट मतलब थोड़ी समय, ऐसी बीमारी जो कुछ समय तक रहे, जो कि खतरनाक ना हो, जिसकी टेंशन लेने की जरूरत ना हो। यानी कि आज जुकाम हुआ, आज कोल्ड हुआ आपके, आज खांसी हुई आपके, और 4-5 दिन बाद वो ठीक हो जाएगी। आज बुखार हो गया, 4-5 दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। ये क्या है, ये है एक्यूट डिसीज, यानी जो थोड़े टाइम के लिए। तीव्र रोग, जो तीव्र यानी स्पीडली खत्म हो जाए, ठीक है, जो ठीक हो जाए। क्रोनिक यानी खतरनाक, डेंजरस, यानी वो बीमारियां जो कि खतरनाक होती हैं, एक बार हो जाए तो हो सकता है पूरी जिंदगी भर आपके साथ रहे, वो होती है क्रोनिक डिसीज, यानी जीर्ण डिसीज, जो आपके ना जीन के अंदर घुस जाती है। ऐसे याद कर लो आप, आपके जीन या जीवन के अंदर घुस जाती है, जीर्ण डिसीज हो गई है। जैसे कि अगर मधुमेह हो जाए, डायबिटीज, तो आपको पता है डायबिटीज जल्दी से ठीक नहीं होता। एड्स, कैंसर, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत खतरनाक बीमारी हैं और जिंदगी भर चलती हैं। उसके बाद बात करते हैं 2 और टर्म्स की। तो 2 टर्म पढ़ने के बाद तीसरी टर्म आपके पास क्या आती है, आपके पास आती है कॉन्जेनाइटल डिसीज। कॉन्जेनाइटल डिसीज यानी आनुवांशिक बीमारी, और उसके बाद आती है एक्वायर्ड डिसीज, यानी अपार्जित बीमारी, ठीक है। क्या है इसका मतलब, देखो कॉन्जेनाइटल जो आपके जेनाइटल यानी जीन के साथ आई हो, आनुवांशिक यानी आपके वंशों में चल रही हो, यानी कोई बीमारी जो आपके पेरेंट्स में थी और आप में आ गई, वो क्या है, कॉन्जेनाइटल। जैसे कि डायबिटीज हो गई, जैसे कि एड्स हो गया, जैसे कि कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए कि भाई पापा को भी थे तो बच्चे को भी हो गए, वो क्या होते हैं, कॉन्जेनाइटल डिसीज। और एक्वायर्ड मतलब ले लिए मैंने, ठीक है। अब कोई बच्चा था जिसके अंदर क्या था, जो पैदा हुआ था बिल्कुल फिट एंड फाइन था, अच्छा था, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके एक्सीडेंट की वजह से वो पैरालाइज हो गया, तो वो क्या है, एक्वायर्ड रोग। एक्वायर्ड के बाद दिक्कत आई है ना उन्हें, ठीक है। बच्चा था बिल्कुल सही था, बाद में कोई और डिसीज हो गई, एक्वायर्ड रोग, यानी जो आपके जन्म के समय आप में नहीं होता, वो आपने दुनिया से लिया है, ठीक है। जैसे होता है ना कुछ कैरेक्टर्स कि ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ठीक है, डॉक्टर का बेटा क्रिकेटर भी बन सकता है। तो वो क्या है, वो है एक्वायर्ड चीजें, हम दुनिया से सीखते हैं कि हमें क्या बनना है, ठीक है, हम दुनिया में आने के बाद सीखते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो हमारे पेरेंट्स करेंगे वही हम करेंगे, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये 2 डिसीज समझ में आई, कॉन्जेनाइटल जो कि आपके जीन्स में आ रही है, और एक्वायर्ड जो कि आपने ले ली है अपने सराउंडिंग से। 2 और टर्म्स पढ़ते हैं। पांचवी टर्म है आपके पास कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज, इसी को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज, संक्रामक रोग या संक्रामक रोग। और 6th आती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, या क्या होगा, असंक्रामक रोग। ये क्या होता है, बहुत ही सीधा, किसी से फोन पे बात करनी है तो क्या कहते हैं हम, बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स सीधे शब्दों में समझो कि अगर मुझे कोई बीमारी है और मेरी बीमारी मेरे आसपास खड़े हुए को मैं ट्रांसमिट कर सकती हूँ, तो वो है कम्युनिकेबल डिसीज। यानी कि मैं हवा के जरिए मैं बोल रही हूँ और मेरे बोलने की वजह से मेरी हवा के जरिए मेरी बीमारी सामने वाले इंसान में जा रही है, तो हवा की वजह से अगर वो जा रही है, मेरा जूठा पानी पी के पानी से जा रही हो, खाने से जा रही हो, टच हाथ मिलाने से जा रही हो, अगर इस तरीके से बीमारी फैलती हो तो वो है कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ये बीमारी ऐसी है जो कि संक्रामक है। चिकन पॉक्स,
माता निकलती है अगर किसी बच्चे के घर में, तो घर वाले क्या करते हैं, उसको एक अलग कमरे में रख देते हैं, नीम वीम सारा लगा के वहाँ पे, कि तू अलग रह वरना तेरी डिसीज बाकियों को हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चिकन पॉक्स है वो हवा पानी से फैलता है, ठीक है, तो वो क्या है, संक्रामक रोग, जो टच से फैलता है मेनली, तो संक्रामक रोग, ठीक है। और दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल, यानी ये टच से नहीं फैलती है, खाने पीने से नहीं फैलती है, हाथ मिलाने से नहीं फैलती है, ठीक है, हवा पानी से नहीं फैलती, ये फैलती तो ये भी है, कैसे, ये फैलती है ब्लड से। अगर किसी बीमार व्यक्ति का ब्लड किसी सही व्यक्ति को दे दिया जाए, या ये फैलती है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, यानी अगर किसी ने यौन संबंध बना लिए किसी के साथ, यानी जिसकी बीमारी है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, या फिर ये मदर टू चाइल्ड भी जाती है, यानी कि माँ से बच्चे में भी जाती है ये। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है, जो ऐसे नहीं फैलती टच से, लेकिन ये वो डिसीज है जो कि माँ से बच्चे में जा सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से जा सकती है, या रक्त से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जा सकती है, रक्त के आदान प्रदान से जा सकती है। तो इसी तरीके से आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमने क्या पढ़ा, हेल्दी क्या होते हैं, जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से बढ़िया हो। डिसीज क्या होता है, डिसईज, यानी जब आपको आराम ना हो। डिसीज कब होती है, जब या तो आपका ऊतक यानी टिश्यू में गड़बड़ हो जाए, आपके ऑर्गन यानी अंग में गड़बड़ हो जाए, या ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र में गड़बड़ हो जाए। डिसीज की कुछ टर्म्स बताई। पहली क्या आई हमारे पास, एक्यूट डिसीज, ऐसी बीमारियां जो जल्दी जल्दी ठीक हो जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए होती है, जैसे कि कोल्ड कफ, ठीक है, जुकाम खांसी। क्रोनिक डिसीज जो कि डेंजरस होती है, लंबे समय तक चलती है, लाइफ टाइम भी चल सकती है, जैसे कि एड्स, कैंसर, डायबिटीज यानी मधुमेह। फिर हमने पढ़ा कॉन्जेनाइटल डिसीज, जो कि आपको वंशों से मिली है, यानी आपके पेरेंट्स से आप में आई, फिर आगे जा सकती है, वो वाली डिसीजेस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक्वायर्ड डिसीज, जो कि आप जब पैदा हुए थे तब आप में नहीं थी, लेकिन आपने सराउंडिंग से ले ली है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप में, मान लीजिए आपके पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज नहीं थी, लेकिन आप इतना ज्यादा मीठा खाते हो कि डायबिटीज हो गई, तो वो क्या है, एक्वायर्ड डिसीज। फिर बात करते हैं कम्युनिकेबल डिसीज की, तो वो बीमारियां जो हवा पानी खाने पीने से, टच से फैल जाए, वो क्या हो गई, कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, टीबी हो गया, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो कि ऐसे हवा पानी टच से नहीं फैलती, जो फैलती है ब्लड को लेने से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से यानी यौन संबंध से, या फिर मदर से चाइल्ड में। तो इस तरीके से हमारा डिसीज चैप्टर की थोड़ी डिटेल मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक खास जानकारी के साथ। देखो, डिसीज जो है वो 4 लोगों की वजह से होती है, या मैं बोलूँ 4 जीवों की वजह से होती है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई यानी विषाणु, जीवाणु, परजीवी और कवक, इन चारों की वजह से होती है। और अब हम 4 वीडियोस लाएंगे, जिसमें एक में मैं आपको बताऊंगी डिसीज बाय फंगस, डिसीज बाय प्रोटोजोआ, डिसीज बाय बैक्टीरिया एंड डिसीज बाय वायरस। तो मिलेंगे आगे की क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोट्स मिलते रहें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।